तो आज 10 तारीख है। और परसों से हमारा लाइव सती साधना वर्कशॉप ये जागृति। 33 है। हाँ। नंबर कितना है आज का? नंबर कितना है? नंबर नंबर कितना? एपिसोड का नंबर। एपिसोड का नंबर। नहीं, अभी अभी मुझे याद नहीं। 33 होगा, 34 होगा। आज का 4 होगा। हाँ, तो यानी आपने छह ही रह गए हैं। नंबर नहीं डाला है अभी। नहीं चल। नहीं, नंबर छह या सात ही रह गए हैं। मतलब लोग उसका क्या? नियोजन। नहीं नहीं, नहीं, एपिसोड सात एपिसोड सात सात आठ। क्योंकि एपिसोड अरुण मस्के जी का वो जो गिरे थे ना नहीं नहीं, मैं कुर्सी से। एक मिनट, मैं लोगों का नहीं बता रहा हूँ, एपिसोड का बता रहा हूँ। एपिसोड 6 रह गए। कैसा? तो आज 10 तारीख है। और परसों परसों से हमारा मराठी वालों का सती साधना या जागृति की कार्यशाला का वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप शुरू होगा। और हिंदी वालों के लिए अगले महीने में या अ, अक्टूबर में रखेंगे, सितंबर या अक्टूबर में रखेंगे। लेकिन अभी ये लाइव वर्कशॉप का ये पहला ही वर्कशॉप है बड़ा। जो होगा वो पहला ही बड़ा लाइव वर्कशॉप होगा। और इसको थोड़ा प्रॉपरली ठीक तरीके से इसको मैनेज किया है। व्यवस्थापन इसका ठीक तरीके से किया है। 12 तारीख को लोग आएंगे। 13, 14, 15, 16। 16 को 11 बजे ये हमारा वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप वर्कशॉप के रूप में खत्म होगा। लेकिन साधना जारी रहेगी। हम्म। साधना जारी रहेगी। और अभी हमारा 12 तारीख से वर्कशॉप शुरू हो रहा है। लेकिन साधना अभी भी जारी है। तो साधना अभी भी जारी है, जारी रहेगी। लाइव वर्कशॉप में भी वो जारी रहेगी। और वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं होता तब तक। तो आपकी काया अभी आप जहाँ पर है वहाँ है। 12 तारीख को यहाँ आएगी, अहमदनगर। और हमें काया के साथ रहना है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आप नारायणगांव में बैठे हैं या आगरा में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या बीड़ में बैठे या हैं बीच में। या अहमदनगर में बैठे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। काया यहाँ से वहाँ जाएगी। हम जाएंगे मतलब काया आएगी। काया के साथ हमारा मन आएगा, आपका चित्त आएगा, आपके आपकी वेदनाएं आएगी। मतलब आप आएंगे। और आपका मेरा काम ये है कि ये काया जहाँ भी जाएगी सती के साथ जाएगी। तो लाइव वर्कशॉप और ऑनलाइन वर्कशॉप, वैसे प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। नहीं, कुछ नहीं फर्क। कुछ फर्क नहीं। लेकिन थोड़ा फर्क इस अर्थ से है कि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को अभी भी वो फ्लो नहीं मिला है, वो प्रवाह नहीं मिला है, वो कंटिन्यूटी जो चाहिए वो अस्तित्व के साथ घुल मिल जाने की जो
एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसके बारे में थोड़ा संदेह है। कुछ कह रहे हैं कि सब समझ में आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। ये काया आन करती है, अपान करती है, समझ में आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। हम सांस नहीं लेते, नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से सांस आन करती है, अपान करती है, समझ में आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये होने के लिए लाइव मिलना है, आमने सामने मिलना है, और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये हम्म। एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, हमारे सारे ये प्रयोग चल रहे हैं। और हम्म। ये प्रयोग आ, तब तक ही उचित है जब तक हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होते परमानेंटली। क्योंकि ये हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये साधना स्वतंत्र है, स्वावलंबी है, स्वावलंबन से चलनी चाहिए, आत्मनिर्भरता से चलनी चाहिए, और हर एक को अपनी अपनी साधना करनी। मतलब हर एक को अपने आप से परमानेंटली कनेक्टेड रहना है, मरते दम तक। मतलब अपने आप में रहना है, अपने आप के साथ रहना है। और ये क्यों रहना है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपने आप के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है फिर। लेकिन काम है, कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का नाम या उस प्रॉब्लम का स्वरूप आपको पता है। अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का पता चलता है, प्रॉब्लम का स्वरूप का पता चलता है, उसके कारण का पता चलता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसका कार्य कारण भाव समझता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम का ही पता नहीं, समस्या का ही पता नहीं, तो फिर उससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं। तो सती जो है, विद्या जो है, सती के कारण जो विद्या मिलती है, बोध मिलता है, तो पहले समस्या का बोध होता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो कभी कंफ्यूजन में कभी कभी समझ में नहीं आता ना, कंफ्यूजन यानी अजागरूकता, गुत्थी। मन पर बहुत बोझ है, चित्त पर बहुत बोझ है, बहुत सुख दुखों से ये शरीर मन चित्त भरा हुआ है, और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन में जीवन समझ में नहीं आता। पेन होता है, दर्द होता है, यातनाएं होती है, लेकिन उसका स्वरूप ही समझ में नहीं आता। तो पहले शांति से वो समझ लेना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए टेक्निकली, तांत्रिक दृष्टि से आ, कहा जाता है कि पहला काम शमथ का है, शमथ का, शांत होने का। शांत हो जाओ। जैसे स्कूल में, क्लास में बच्चे आते हैं और टीचर कहता है शांत बैठो, तो क्लास शुरू हो जाती है। और बच्चे शांत नहीं बैठ रहे हैं तो टीचर सिखा नहीं सकता, मतलब वो क्लास का काम आगे नहीं जा जा सकता। शांत बैठो,
तो बच्चे शांत बैठते हैं। वैसे विचार चित्त अगर उछल कूद कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, और हमें उसका अनुसंधान करना है, खोज करना है, नहीं होता। शांत बैठो तो वो वैसे शांत नहीं बैठता। चित्त मन वैसे शांत नहीं बैठता। उसको काम देना पड़ता है, क्योंकि उसको काम करना उसकी आदत है। हम्म। इच्छाओं से भरा हुआ मन चित्त हमेशा, खासकर चित्त और मन दोनों, विचार और इमोशंस, ये हमेशा काम में रहते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। इसलिए सपने में भी काम चल रहा है उसका, और ऐसे भी काम चल रहा है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता वो क्या काम कर रहा है। हम्म। कभी कभी सपने सपने समझ में आते हैं, लेकिन ऐसे जागते हुए मन क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ में सपने में आता हम है। सोए हुए होते हैं। तो सपना हम्म। दिखाई देता है, लेकिन अभी अभी क्या चल रहा है माइंड में ये नहीं समझ में आता। ये हमको बुद्धि है, लगता है सब बुद्धि। समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है। इसलिए रात का सपना याद आता है, लेकिन सुबह उठने के बाद क्या क्या किया ये जल्दी याद नहीं आता। नहीं आता। तो ये उल्टा है सब। उल्टा है। तो जग जाते हैं तो सो जाते हैं, और खो जब सो जाते हैं। जाते हैं तो जग जाते हैं। ऐसा जग कुछ जाते उल्टा हैं। उल्टा लगता है कभी कभी। होता है, होता है। तो सपने याद आते हैं, और जागने के बाद तो क्या हुआ सुबह से अब तक। शाम को पूछेंगे दिन भर क्या किया, तो कहेंगे यहाँ गया वहां गया फिर वहां गया फिर वहां गया, हो गया, गया दिन। सुबह उठा, थोड़ा फ्रेश हो गया, नाश्ता किया, फिर थोड़ा पेपर पढ़ा, ऑफिस गया, 5-6 बजे तक ऑफिस में बैठा या स्कूल में बैठा, घर आया, अभी बैठा हूँ या पेपर पढ़ रहा हूँ, अभी टीवी लगाऊंगा और न्यूज़ देखूंगा और खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। सुबह उठ के दांत मांजूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। एक हमारे मराठी में एक लेसन लेसन था एक, सर सर जी को पता है, सब बाकी लोगों को भी पता होगा, लेकिन ड्यूटे सर जी को अच्छी तरह से पता होगा। भैरू उठला, पहाड़ झाली, भैरू उठला। आपको था क्या वो सर? हाँ, मराठी शाले में पहली हाँ दूसरी भाई, में। पहाट झाली, भैरव उठला, आ, बैल सोडले, आऊत जोडले, शेतावर गेला, शेत नांगरल्या। वो उसका दिन भर का जो काम है वो करके शाम को घर आता है। तो हर रोज वो क्या कहते हैं, पाँव फटती है, मतलब पाँव फटना मतलब पाठ पाठ होनी, हर रोज सुबह होती है। और हम उठते हैं, दांत मांजते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय वाय लेते हैं, थोड़ा इधर उधर का नाश्ता होता है। ऑफिस का समय हो गया, चलो ऑफिस गए, दिन भर वहाँ बैठे, शाम को आए, थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय लेंगे, फिर न्यूज़ देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, कुछ इधर उधर की बातें करेंगे। गया दिन, क्या किया गया दिन। दिन भर ठीक से समझ। कुछ नहीं। ऐसी जिंदगी चली जाती है। ये जिंदगी रूटीन लाइफ ऐसे ऐसी बराबर ऐसी ही है। चले जाते हैं। तो ये ये सतीहीन अवस्था है, गतिहीन अवस्था। ये बराबर है। अजागृत अवस्था है। और इसलिए इसका क्या परिणाम होता है मन पर कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसका परिणाम जो दर्द है, दुख है, डिस्टरबेंस है, विचलन है, वो अंदर चल रहा है। वो अगर ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा प्रमाण है उसका, तो उसका परिणाम हमारे मन पर होता है,
शरीर पर होता है, ज्यादा जो दुष्परिणाम है तो बीमारियां खड़ी होती है, और कई तरह की बीमारियां हैं। जैसे मेडिकल साइंस कहता है 99%, 98% बीमारियां जो है वो मानसिक है। क्योंकि मन इस काया में है, चित्त इस काया में है, वो डिस्टर्ब होता है तो ग्रंथियां डिस्टर्ब होती है, और सब हलचल चलती है, सिस्टम बिगड़ती है, थोड़ा टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है। फिर वो आपका पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता तो शुगर शुरू हो जाती है कुछ शुगर। लोगों को। ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो अटैक की संभावना संभावना है। दिमाग पर प्रेशर है तो स्ट्रोक की संभावना है। होना है। कुछ स्वभाव ज्यादा गुस्से वाला है, द्वेष करने वाला है, तुलना करने वाला है, स्पर्धा करने वाला है जरूरत से ज्यादा, तो फिर वो ग्रंथियों पर असर होता है। फिर अपचन, बेहजमी का बेहजमी की तकलीफ होती है। फिर आपको पेट की तकलीफ होती है, और फिर पाइल्स की तकलीफ होती है, या खुजली शुरू, कुछ लोगों को खुजली सोराइसिस का ये होता है। तो सोराइसिस पैरालिसिस 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 भी आता है। पैरालिसिस, और ज्यादा पैरालिसिस। ज्यादा ज्यादा प्रेशर है तो फिर हाँ। प्रेशर से वो काम नहीं करता तो वो काम पता करना। अचानक। फिर अपाहिज हो गए, एक तरफ से अपाहिज, अपंगत्व, विकलांग। हम्म, विकलांग। तो सब सब ये होश ना होने का, सती ना होने का, जीवन के प्रति जागरूक ना रहने का ये परिणाम है। 90% दुष्परिणाम। दुष्परिणाम। परिणाम है। कभी कभी बाहर की परिस्थिति से ज्यादा मनस्थिति ज्यादा कारण होती है बिगाड़। परिस्थिति को आप काबू में रख सकते हैं, मनस्थिति को काबू में रखना, मन को काबू में रखना मतलब संयमित रखना उसको उसको उस अनुशासन। हाँ, अनुशासन बोले तो अनुशासन। अनुशासन। अनुशासन चीजें ठीक करने के लिए है अनुशासन। यहाँ अब उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो सिस्टमेटिकली काम चलने के लिए वो अनुशासन जरूरी है बाहर का। अच्छा। लेकिन साइकोलॉजिकल अनुशासन क्या करेंगे? सेल्फ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखेंगे? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बराबर है। सेल्फ अपने आप का प्रबंधन कैसे करेंगे? अपने आप का मानसिक व्यवस्थापन कैसे करेंगे? तो जब तक उसका स्वरूप समझ में नहीं आता, इस काया वेदना चित्त मनोधम्म का इसका स्वरूप समझ में नहीं आता, तो फिर इसका व्यवस्थापन कैसे करेंगे? कैसे हो सकता है? तो मन स्वयं व्यवस्थापन करता है जब वो जागरूक होता है। तो एक ही काम रहता है। तो मन जब जागरूक हो जाएगा, वो स्वयं व्यवस्थापन करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट। हम्म। हम्म। मन स्वयं व्यवस्थापन करता है, क्योंकि तकलीफ किसको है? मन को है। मन को है। दुख किसको है? मन को है। प्रॉब्लम किसका है? उसका है, मन का है। तो फिर ये काम किसको करना है? उसको ही करना है। लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो सती में नहीं। तो नेचुरली एक ऐसा एक उत्क्रांति में एक गुणधर्म मन में आया है, चित्त में आया है, इस जीवन में, जीवन के साथ, वो मनुष्य जीवन के साथ वो ऐसा है, ऐसा उत्क्रांति में ये गुण निर्माण हुआ है, उत्क्रांत हुआ है, उसे सती जागृति कहते हैं। हाँ। वो नैसर्गिक है, वो कोई कहीं से लाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है। इसलिए हम नहीं। कहते हैं बार बार, कुछ करना नहीं है, कुछ करने का काम नहीं है, वो वही है, वही का जैसे हमारा
घर का पसारा जो है, घर का पसारा अगर इधर उधर गिरा है और वो दिखाई दे रहा है तो हम पसारा ठीक करते हैं। वो चीजें इधर उधर पड़ी है, अस्ता व्यस्त पड़ी है, तो क्या करते हैं हम? दिखाई देता है और वो अस्ता व्यस्तता समझ में आती है तो उठाते हैं, ठीक से रखते हैं। वैसे मन जब जागृत हो जाता है तो अस्ता व्यस्त चित्त और मन और विचार और इमोशंस और वेदनाएं भावनाएं सबका मैनेजमेंट करता है, वो व्यवस्थापन करता है। क्योंकि उसको तकलीफ होती है, वो अस्ता व्यस्त से उस वैचारिक पसारे में और भावनिक पसारे में उसको तकलीफ होती है। वो शांत नहीं रहता, वो डिस्टर्ब होता नहीं है। रहता। तो बहुत सही आसान है है। वैसे, कुछ कंट्रोल नहीं करना है और कुछ आप क्या कंट्रोल करना है, बाहर कर सकते हैं आप, बाहर व्यवस्थापन बाहर का। ठीक, विचार विचार करना पड़ता है ठीक करने के लिए, लेकिन अंदर का व्यवस्थापन जो है वो जागरूक मन ही स्वयं करेगा, स्वयं स्वयं करता है। तो हमारी साधना एक ही बनती है, फिर एक ही रहती है, एक ही काम रहता है, एक ही काम, सती में आना, आनापानुसति, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, विचारों की सती, धम्मानुसति, मनोधम्मानुसति। लेकिन उतना आसान नहीं है, इसलिए पहले इसको शांत करना पड़ता है। हमारा विषय आज का जो है, मन को शांत करना। हाँ, पहले शांति, शांति का, शांति के लिए इंतजार करना पड़ता है। शांत बैठो, बच्चे शांत होने तक इंतजार करना पड़ता है, तब शिक्षक बताना शुरू शुरू करता है। वैसे मन जब तक शांत नहीं होता, शमथा में नहीं आता, शमत, शमत यानी शांति, पूरी तरह से सती में नहीं आता, तब तक धम्म विजय शुरू नहीं होता। तो धम्म विजय मतलब कार्य कारण भाव खोजना है, और मन स्वयं खोजता है। और फिर उसकी जो कुंठित एनर्जी है, ब्लॉक एनर्जी है, वो खुल जाती है, या अकारण भागदौड़ में जो शक्ति उसकी वेस्ट हो जाती है वो बचती है, तो वो मिलती है। या आलस में पड़ी हुई, तो चिंता में, चिंता चिंता, अस्थिरता, कामछंद, द्वेष और डाउट्स, पांच निवारण कहते हैं इसको, पांच: कामछंद, व्यापार, थिनमिद्ध, उद्धच, कुकुच और विचिकित्सा। इस पर हम कभी काम करेंगे, अभी काम चल रहा है वो काम, लेकिन आपको शायद वो पता नहीं होगा कि हम किस पर काम कर रहे हैं। तो इन्हीं मनोवस्थाओं पर काम कर रहे हैं। काम छंद यानी आ, इंद्रियों के डिजायर्स, इंद्रियों के जो इंद्रियों के जो इंद्रिय इच्छा। इंद्रियों की तृष्णाओं इच्छा। के जो विषय है, हाँ। जिसको काम वासना कहते हैं, पर एक्चुअली वो इंद्रियों के डिजायर्स है: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। काम छंद, छंद यानी जो बार बार करता है वो छंद, और जागरूक नहीं है तो वो ज्यादा करता है, ज्यादा उछलता है, अतिरेक करता है। तो ये काम छंद है। द्वेष है, व्यापाद। तो द्वेष में जो है वो बहुत तीव्र भागदौड़ इच्छा। चलती है। इच्छा अनिच्छा। द्वेष मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, काटूंगा, खत्म करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो मन के मुताबिक होता नहीं तो वो द्वेष आता है। अप्रियता के कारण द्वेष आता है। अप्रिय जब होता है, ये मुझे नहीं चाहिए और वही हो रहा है, तो द्वेष आता है।
अपने आप का भी द्वेष आता है, बाहर का भी द्वेष आता है। तो द्वेष है। तीसरा जो है उद्धच को कुछ जाने वो अ, चिंताएं और अस्वस्थता, अस्थिरता। उद्धच को कुछ मतलब जंपिंग करता है, उछलता है, चिंताओं के कारण बहुत व्यस्त रहता है, मानसिक भागदौड़, विचार, सपने ज्यादा, मतलब नींद नहीं आती, वगैरह वगैरह। और उसका विरुद्ध टोक जो विरुद्ध अंत जो है भारीपन, जड़त्व, आलस, आलस्य। इसको थीन मिद्ध कहा, स्त्यान मृद्ध, स्त्यान मृद्ध, स्थीन मिद्ध। वो जड़ता मतलब अच्छा। जड़त, जड़त्व जिसे कहते हैं मराठी, भारीपन, चित्त भारी होता है, कुछ सोचता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो वो जो भारीपन है, वहां भी एनर्जी ब्लॉक है। ये सब एनर्जी का ही काम है, सारा काम चंद्र व्यापार केंद्र में सारी एनर्जी है, ये शक्ति है। वो अलग अलग विषयों के अलग अलग मनोवस्थाओं में अलग अलग स्थिति में है वो। और अंतिम जो है डाउट्स, डाउट्स का कारण जो है, अगर सती नहीं है, भानी नहीं है, जागृति नहीं है, तो मन को समझ में नहीं आता है क्या करूं। तो हमेशा डाउट में रहता है, हमेशा वो चौक में खड़ा रहता है, चौराहे में। एक मीटिंग में मैं गया था, और मैंने, या परसों भी एक ऑनलाइन मीटिंग हो गई, वहाँ उसका मैंने जब ये बातें बताई तो वहाँ वो बोले, जो कोई थे वो सूत्र संचालन करने वाले, सर आपने तो चौक में लाके खड़ा कर दिया हमको। तो मैंने कहा हम चौक में ही हैं, तो चौक में रहना मतलब ये इधर जाऊं या उधर जाऊं, या उधर जाऊं या उधर जाऊं। चौराहे में खड़े रहना मतलब क्या, सारे रास्तों के बीच में खड़ा खड़ा रहना। तो जब समझ में नहीं आता क्या करूं, किस रास्ते से जाऊं, ये जब समझ में नहीं आता, तो वो डाउटफुल माइंड है, वहां डाउट क्रिएट होते हैं। अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है समझ में नहीं आता। ये जो इसमें सब एनर्जी जो है हमारी, वो खत्म होती है, ब्लॉक होती है, वेस्ट होती है। तो वो सती के कारण खुल जाती है, उसका व्यवस्थापन होता है। समय खत्म होने को है, हम भी अभी यहाँ पर रुकने को है। तो आज का विषय, पहले शांत करो, खामोश, खामोश पर। तो खामोशी में अनुसंधान चलता है। समथा में आइए, समथा में। समता में आइए, शांति में आइए, शमत, शमत यानी शमना, शांत होना, शांत हो। शांति। अच्छा है, अच्छा। हाँ, शांति आज का विषय।